नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ओमान न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से। पिछले 5 दिनों में ईद की छुट्टी की वजह से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने कोविड-19 का जो डेली पिछले 24 घंटे का जो रिपोर्ट है वो प्रकाशित करना बंद कर दिया था। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज ये रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें पिछले 5 दिनों में ओमान में लगभग 2788 नए केस सामने आए हैं। 45 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है कोविड-19 की वजह से। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अनुसार देश में अब तक कोविड-19 के टोटल मामले 2,05,501 तक पहुंच चुके हैं, जिसमें 1,90,342 लोग पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। मरने वालों का टोटल आंकड़ा 2,193 तक पहुंच चुका है और पिछले 5 दिनों में लगभग 3,991 लोग कोविड-19 को हरा करके पूरी तरह से रिकवर हो चुके हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने अपने बयान में बताया है कि पिछले 5 दिनों में जो कोविड-19 का संक्रमण है वो काफ़ी हद तक कम हुआ है, जिसके चलते रात का जो कर्फ्यू हटाने का फैसला मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और सुप्रीम कमेटी ने मिलकर लिया। पिछले शुक्रवार को ओमान की एक कार्यकर्ता की मृत्यु हुई। ये पहली नर्स है ओमान की नागरिक जिसकी मृत्यु हुई है कोविड-19 के कारण। इसके पहले 2 प्रवासी स्वास्थ्य कर्मियों की मृत्यु हुई है कोविड-19 की वजह से। मंत्रालय ने कहा है कि हम अपने कोरोना वॉरियर्स को ऐसे मरने नहीं देंगे। ओमान इंटरनेशनल हॉस्पिटल सुहेल भवन का निर्माण हो रहा है, जो कि एक पुर्तगाली कंपनी के द्वारा यहाँ पे बनाया जा रहा है और इस हॉस्पिटल का मेन उद्देश्य ये है कि कम पैसे में वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर सुविधा मुहैया कराना ओमान के नागरिकों और ओमान में रहने वाले सभी निवासियों को। ओमान मौसम वैज्ञानिकों ने एक अपडेट जारी करते हुए बताया है कि अरब सागर में जो ताउते तूफान उठ रहा है वो लगभग ओमान से 1000 किलोमीटर की दूरी पे है और ये भारत की तरफ बढ़ रहा है, जो कि केरला, गोवा, मुंबई होते हुए गुजरात में इसका लैंडफॉल होगा और वहाँ पे भारी तबाही मचा सकता है। सुप्रीम कमेटी ने रात के कर्फ्यू को हटा दिया 15 मई से, लेकिन इसका जो कुछ लोग हैं वो बेवजह इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। जिनको कोई भी काम नहीं है वो रात में कल रात से ही घूमने निकल पड़े सड़कों पे, जिससे कोविड-19 के संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। देखिए, कोविड-19 का संक्रमण जैसे ही कम हुआ, सुप्रीम कमेटी ने कर्फ्यू हटाया कि ताकि नागरिकों को रात में आने जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और रात के समय अभी भी व्यावसायिक गतिविधियां बंद हैं, लेकिन बंद का मतलब ये नहीं है कि केवल ग्राहक वहाँ पे जाके खरीदारी नहीं कर सकते। आप ऑनलाइन तरीके से कोई भी सामान 8 बजे के बाद रात में होम डिलीवरी करवा सकते हैं। कॉल करके वहाँ से सामान अपने घर मंगवा सकते हैं और दिन में 50% क्षमता के साथ सभी दुकानों को खोलने की परमिशन मिल चुकी है। केवल जिम अभी भी बंद है। जो पार्लर हैं, जो सैलून्स है, वो सभी चीज़ें ओपन हो चुकी हैं। दक्षिण पूर्व एशियाई देश के द्वारा कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए जो उपाय अपनाए गए हैं, खास करके फिलीपींस ने ये अनाउंस किया है कि ओमान से आने वाले कोई भी व्यक्ति या फिर यूएई से आने वाले किसी भी व्यक्ति को फिलीपीन में एंट्री नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इनके जो 2 नागरिक वहाँ से आए हैं ओमान से और यूएई से, उनमें भारत का जो स्ट्रेन है, भारत में जो इस समय तबाही मचा रहा है कोरोना वायरस का जो दूसरा वायरस, इसी का सेम संस्करण इन लोगों में मिला है, जिसके चलते फिलीपींस ने अनाउंस किया कि ओमान और यूएई से आने वाले, वो चाहे उनके ही देश के निवासी क्यों ना हो, वो चाहे फिलिपीनी ही क्यों ना हो, उसको अभी बैन किया जा रहा है। रॉयल ओमान पुलिस ने एक ऑनलाइन बयान जारी करते हुए बताया है कि ओमान की तटरक्षक पुलिस नौकाओं ने एक इमरजेंसी कॉल का जवाब दिया, जिसमें 8 लोगों से सवार एक नाव में पानी भरने लगा और इन्होंने इमरजेंसी में रॉयल ओमान पुलिस से मदद मांगी और इनके नाव के डूबने से पहले रॉयल ओमान पुलिस समय पे पहुंच करके इन 8 लोगों को नाव से सुरक्षित बाहर निकाल लिया है और इनको जो भी ज़रूरत की सुविधाएं हैं उससे सहायता की जा रही है। हालांकि इनकी जो नाव है वो पानी में डूब चुकी है।